चलिए अब हम लोग देखते हैं अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक रियली में क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए अपवर्तनांक होता क्या है, इन टर्म ऑफ वेलोसिटी का टर्म में देखते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। फार्मूला याद रखिएगा, जो भी हम आप लोगों को बता रहे हो फार्मूला को याद रखिएगा अपवर्तनांक। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सभी सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। यानी अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक इन टर्म ऑफ देख रहे हैं वेलोसिटी। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक को अगर हम लोग वेलोसिटी के फॉर्मेट में मेजरमेंट करना तो अपवर्तनांक को जनरली म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, म्यू। तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं म्यू बराबर, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना। यानी VLOCIT, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी इसको हम लोग लिखते हैं म्यू बराबर C अपॉन V, याद रखिएगा। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, म्यू बराबर C अपॉन V होता है, ठीक है ना। आयो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कहने का मतलब कि वैक्यूम कहने का मतलब कि यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन में क्या हो जाएगा, और माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, लिखिएगा, याद रखिएगा। म्यू बराबर C अपॉन V ये होता है, ये वाला आप लोगों को एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल देता है, ठीक है ना, तो यहाँ से न्यूमेरिकल देगा। और अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये दिया हुआ नहीं रहेगा, इसको याद करना होगा। यानी C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, इसको याद करिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेलोसिटी के फॉर्मेट में मेजरमेंट किए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ डेप्थ के भी फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं। जैसे देखिए रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल अगर देखिएगा ना, तो जैसे रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल अगर पानी में मान लेते, पानी में कोई सिक्का डाल के रखें तो वो सिक्का थोड़ा सा लगेगा ना ऊपर उठा हुआ महसूस हो रहा है। अगर आप पैर को नदी में लेकर और फिर पैर को नदी में डाल कर और देखिए पैरवा थोड़ा सा लगेगा नहीं ऊपर थोड़ा सा उठा जैसा फील हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है रिफ्रैक्शन के चलते। यानी जो ओरिजिनल डेप्थ होता है ना, जो ओरिजिनल डेप्थ होता है वो ओरिजिनल डेप्थ हम लोग को दिखता नहीं हो। अब ओरिजिनल डेप्थ से हम लोग को क्या दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर में दिखेगा। ये क्यों होता है, ये रिफ्रैक्शन के चलते ही होता है। जैसे मछली है, मछली को अगर आप पकड़ने जाइएगा ना तो ओरिजिनली वो जहाँ रहेगा ना मछली वहाँ हम लोग को हाथे नहीं जाएगा। मछली लगेगा कि अरे मछली ऊपरे है, हम लोग को क्या लगता है अरे मछलियाँ तो नज़दीके दिख रहा है, लेकिन रियल में मछली हुआ नहीं रहेगा, नीचे थोड़ा सा क्या रहता है, नीचे रहता है मछली। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि लाइट है, वाटर है। अब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में घुस रहा है, तो दूसरा मीडियम में घुस रहा है तो नीचे क्या है, नीचे पानी है ना, तो एक मीडियम से दूसरा में जाएगा तो रिफ्रैक्शन के चलते वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ महसूस होता है, ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। तो ठीक है ना। तो अगर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक इन टर्म ऑफ अगर डेप्थ के फॉर्म में मेजरमेंट किया जाए तो देखिए इन टर्म ऑफ डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ डेप्थ अगर निकालना हो तो ध्यान रखिएगा म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है वास्तविक ऊंचाई, जो वास्तविक गहराई है ना, वास्तविक डेप्थ वो वाला, यानी वास्तविक रियल में जो उसका डेप्थ है, वास्तविक गहराई यानी वास्तविक रियल डेप्थ अपॉन आभासी गहराई, यानी जो वर्चुअल हम लोग को जो दिख रहा है, यानी कितना ऊपरे उठा हुआ है हम लोग को वो जो दिख रहा है वो वाला, यानी वास्तविक गहराई अपॉन आभासी
ठीक ना। इससे हम न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाएंगे, ध्यान रखिएगा। रियल डेप्थ अपॉन आभासी मीन्स इमेजिनरी या वर्चुअल डेप्थ, इमेजिनरी या वर्चुअल डेप्थ पे लिख सकते हैं। इस दोनों का आप लोग लिख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेलोसिटी और इन टर्म ऑफ डेप्थ, दोनों का आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना है, इसके बाद हम लोगों को यहाँ से फिर पूछ सकता है क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी से फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूछता है। फिर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन से भी क्वेश्चन डाल सकता है। फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रकाश का प्रकीर्णन से भी क्वेश्चन बनाता, और वहां से डिफरेंट तरीका का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सारी चीजें हम लोग हर एक पॉइंट को कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है। इसको मिटाते, अब आते हैं हम लोग रियली में क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो समझते हैं। लेकिन क्रिटिकल एंगल समझने से पहले क्रिटिकल एंगल हम और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये दोनों को साथ साथ ले चलते, क्योंकि दोनों साथ साथ हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। क्रिटिकल एंगल मीन्स क्रांतीय कोण, CRITICL, क्रिटिकल एंगल मीन्स क्रांतीय कोण, ठीक। और एक होता है टोटल इंटरनल, ये क्या होता है इस दोनों के बारे में समझते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, देखिएगा एकदम अच्छा से समझा देंगे। प्रकाश का पूर्ण, ताकि जिंदगी भर कभी भूलिएगा नहीं, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। देखिए प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता क्या, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन आप लोग देखते होंगे रोड पर अगर चल रहे हैं ना, तो रोड पर चलते कुछ दूर तक लगता होगा अरे सर की वहां तो पानी है, ऐसा उसको मृग मारीचिका बोलते हैं। और ये जो मृग मारीचिका इधर भी दिखता है, जनरली गर्मी के दिन में देखने को ज़्यादा मिलेगा। और अगर रेगिस्तान में चले जाइएगा बालू वाला एरिया में, तो वहां लगेगा ना अरे कुछ दूर के बाद तो पानी है, कुछ दूर के बाद पानी है। लेकिन रियली में क्या होता है, वहां पे रियल में पानी दिखेगा ही नहीं, वहां पे पानी है ही नहीं है। तो ऐसा इस तरह से धोखा हम लोग के साथ हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही क्रिटिकल एंगल समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। भाई कहाँ घुस गया, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब भी लाइट पास करेगा ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोग क्या करते थे, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ला रहे थे ना। तो देखिए जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो हमेशा लाइट क्या होता है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा। यानी लाइट फ्लो हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइट फ्लो डेंसर टू रेयरर, यानी डेंसर टू रेयरर, मतलब पहला कंडीशन बना। अभी इसका एक और कंडीशन बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, वो कंडीशन बाद में बताएंगे। लेकिन पहले ये ध्यान रखिएगा, लाइट फ्लो डेंसर टू रेयरर मतलब कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है, ठीक है। पहला ये कंडीशन याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम बनाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन, और इसके साथ साथ क्रिटिकल एंगल भी समझाते चलेंगे दोनों। मान लेते हैं ये क्या मीडियम है, थोड़ा लंबा बनाते हैं तब मजा आएगा समझने में। ये क्या, ये एक ले लेते हैं हम लोग ग्लास, ये मेरे को ग्लास है और ये मेरे को क्या है, एयर है, ठीक है। पहला हम लोग अभी तक क्या करते थे, हम लोग इधर से लाइट गुजारते थे, यानी नॉर्मल से गुजरता था। फिर अबरी हम लोग क्या करेंगे ना, अबरी हम लोग टॉर्च यहाँ पे बारेंगे, यानी टॉर्च कहाँ जलाएंगे, यहाँ पे जलाएंगे। यहाँ पे अभी हम लोग टॉर्च जला रहे हैं अंदर, और देखिए जब टॉर्च यहाँ जलाएंगे तो क्या होगा, लाइट यहाँ से निकलेगा, लाइट यहाँ से निकलेगा, ऐसे आएगा। अब देखिए ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है। अभिलंब से अगर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल से कहाँ भागेगा, ध्यान रखिएगा, याद है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब अभी जस्ट बताया था आप लोगों को कि डेंसर से, देखिए डेंसर से जब रेयरर मीडियम में जा रहा है ना, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, यहाँ पे भी डेंसर मीडियम ही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो यानी हमेशा नॉर्मल से दूर भागता है लाइट। तो ये क्या करेगा, हमेशा नॉर्मल से दूर भागेगा। मान लेते इधर निकल के, अब यहाँ पे कोण एंगल आई बन रहा है, कोण आई बन रहा है यहाँ पे, और अभी कोण आर,
इधर 15 है ना, क्योंकि अभी नीचे से लाइट जा रहा है तो यहाँ पे अभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। इंसिडेंट एंगल मतलब कि आपतन कोण हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। याद रखिए सब बताए हैं एक एक पॉइंट को। अभी हम लोग क्या करते हैं, आपतन कोण अपवर्तन कोण हो गया ना यहाँ। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां तक हो गया ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं ध्यान से, क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों साथ 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 साथ। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इस लाइट को ना यहाँ से और मोड़ेंगे, इस लाइट को यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा और झुकाते हैं यानी अबरी लाइट को थोड़ा सा देखिए, अबरी ऐसे झुकाएंगे तो देखिए ऐसे झुकाएं, फिर यहाँ नॉर्मल से खींचेंगे तो देखिए जैसे जैसे लाइट को झुकाएंगे ना वैसे वैसे देखिएगा, जैसे ऐसे घुसाएं तो ये लाइट क्या हुआ, ये लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुका। देखिए यहाँ पे थोड़ा और इसको झुका रहे, और झुकाएंगे ना तो ये जो बाहर लाइट निकल रहा है ना वो थोड़ा और ऐसे इसके पास आएगा, यानी इस नॉर्मल से क्या होगा, और दूर भागेगा, यानी नॉर्मल से और दूर भागेगा। ये यानी कोण आई अबरी ये हुआ, ये वाला अबरी फिर से क्या होगा, कोण आर होगा। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और लाइट को झुकाते हैं, थोड़ा लाइट को क्या करते हैं और मोड़ते हैं, इसको और बड़ा शीशा बनाते हैं, लाइट को भी और मोड़ते हैं, और एक ऐसा कंडीशन बनाएंगे जैसे लाइट को थोड़ा सा और मोड़े, थोड़ा सा और मोड़े, ऐसे मोड़े। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसे नॉर्मल खिंचाएगा तो फिर यहाँ से बाहर लाइट आएगा तो क्या होगा, अब और झुकेगा, थोड़ा सा लाइट और झुकेगा, मतलब अब और ऐसे पास आ गया, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कोण आई हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा कोण आर। ठीक है। अब एक ऐसा सिचुएशन आएगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि इसको और झुकाने के बाद देखिए लाइट को और झुका रहे हैं, ऐसे लाइट को और झुकाएं और ये लाइट यहाँ से जैसे ही बाहर निकला रिफ्रैक्शन होगा यहाँ से, ये हम लोग का क्या, ये तो इंसिडेंट रे है, और यहाँ से जो रिफ्रैक्टेड रे होगा यानी यहाँ से जो लाइट बाहर निकलेगा वो क्या होगा, यहाँ से जैसे ही लाइट बाहर निकलेगा वो इसी लाइन पे ऐसे आके रिफ्लेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो लाइट है धीरे धीरे जैसे देखिए थोड़ा सा लाइट को मुड़ा है तो ये भी लाइट मुड़ा है, यहाँ भी लाइट को मुड़े इंसिडेंट रे तो ये भी और मुड़ा, यहाँ पे लाइट को मुड़ा है तो ये भी और मुड़ा, यहाँ पे देखिए सब और झुकते जा रहा है, बेंड करते जा रहे हैं। यानी एक ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि ये जो लाइट है इस लाइट को हम लोग यहाँ तक लेगा और यहाँ के बाद इस यानी इतना इस लाइट को बेंड कर दिए। बेंड करने के बाद ये क्या हुआ, ये जो हम लोग का ये सरफेस है ना, यानी ग्लास है, उस ग्लास के सरफेस से होते हुए आगे भाग रहा है। यानी उस सिचुएशन में ध्यान रखिए, तो उस सिचुएशन में ध्यान रखिए ये नॉर्मल से कितना एंगल बन रहा है, नॉर्मल से ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी देखिए अब नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल क्या बोलेंगे, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल अब हम लोग को जो कोण आई बन रहा था वो कोण आई का एक अब हम लोग स्पेशल नाम दे देंगे। ठीक है ना, उस कोण आई का एक स्पेशल नाम देंगे और यही क्या है, यही है कोण सी। ठीक है ना, यही है कोण सी। कोण सी मीन्स क्रिटिकल एंगल। अब देखिए क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, कैसे हम लोग इसको बोले, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है, क्रिटिकल एंगल जनरली क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट ही तो है, ये आपतन कोण ही नहीं आ रहा था। यानी क्रिटिकल एंगल कब बनता है, जिस समय क्रिटिकल एंगल कब बनेगा, जब यहाँ पे जो बाहर में जो बन रहा था एंगल उसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोल रहे थे, या रिफ्रैक्टेड एंगल यानी अपवर्तन कोण। जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, देखिएगा जब अभिलंब से अपवर्तन कोण 90 डिग्री बने, उस सिचुएशन में जो आपतन कोण बन रहा था ना, जो आपतन कोण बन रहा था यानी कोण आई बन रहा था, वही कोण आई क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, यानी क्रिटिकल एंगल कब बनता है, जब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण जैसे ही 90 डिग्री हो गया तो ये जो शुरू से यहाँ कोण आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा था यानी आपतन कोण बन रहा था, वो आपतन कोण अब क्या कहलाने लगेगा, क्रिटिकल एंगल में। यानी क्रिटिकल एंगल कब बनेगा, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कोण आर बराबर 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल किसको बोलेंगे, जब रिफ्रैक्टेड एंगल यानी अपरावर्तन कोण, ये जो अपवर्तन कोण है कोण आर बराबर 90 डिग्री बने, उस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है
जो एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स आपतन कोण होता है वही वाला एंगल वा क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अगर क्रिटिकल एंगल के बारे में बोले यानी क्रांतीय कोण के बारे में बोले तो आप क्या बोल सकते हैं, क्रांतीय कोण एक तरह का क्या है, अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण है, कब वो एंगल बनता है, जब जब अपवर्तन कोण यानी रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो अपवर्तन कोण है वो अपवर्तन कोण 90 डिग्री बने। जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री बने उस सिचुएशन में जो आपतन कोण होता है ना वही वाला कोण कहलाता है एंगल ऑफ, या उस वही को हम लोग बोलते हैं उसी को क्रिटिकल एंगल या क्रांतीय कोण। अब देखिए अभी एक समय और रखिए, यानी क्रिटिकल एंगल आई होप समझ में आ गया। अब आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी भी नहीं हुआ। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा और लाइट को झुकाते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा लाइट को क्या करते और झुकाते, अबरी और झुकाएंगे ना तो देखिए जब लाइट को अबरी और झुकाए ना तो देखिए लाइट अबरी यहाँ मुड़ा था ना, अबरी उस सिचुएशन में क्या होगा ना, अबरी इस यही मीडियम में मुड़ जाएगा, यानी डेंसर मीडियम में ही मुड़ जाएगा उस सिचुएशन में। देखिए अबरी क्या करते हैं, इसमें खींचते हैं नॉर्मल, इस कंडीशन को समझिए, नॉर्मल खींचे। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि एक ही मीडियम में क्या हो, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जनरली क्या होता है, एक ही मीडियम में बार बार लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तब ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यानी इस सिचुएशन में देखिए अबरी क्या किए, देखिए धीरे धीरे आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कोण आई धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो अपवर्तन कोण है ना, जो अपवर्तन कोण है, ये तो परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण ये है, आपतन कोण ये है, जो आपतन कोण है यानी कोण आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो धीरे धीरे देखिए तो बढ़ रहा है, धीरे धीरे यहाँ कम झुकल था, थोड़ा सा और झुकाएं, यहाँ पे क्या कर दिए, थोड़ा सा और झुका दिए। तो इस सिचुएशन में देखिए ये क्या है, ये वाला बन रहा है कोण आई, ठीक है। और इस कोण सी के कंपेयर में देखिए तो इस कोण सी के कंपेरिजन में ये जो कोण आई बन रहा है वो कोण आई क्या बनेगा, बड़ा बनेगा एज कंपेयर टू कोण सी। क्यों बड़ा बनेगा, ध्यान रखिएगा। यानी कोण इस सिचुएशन में क्या था, कोण आई बराबर कोण सी था। हम लोग क्या किए, लाइट को थोड़ा सा और झुकाएं, तो अबरी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है आपतन कोण है वो क्या बना, बड़ा बना, इसके कंपेरिजन में बड़ा बना ना। तो जब ये बड़ा बना तो इससे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट वह बड़े बनेगा, यानी आपतन कोण बड़ा बनेगा। जब इससे आपतन कोण बड़ा बन रहा है यहाँ पे, तो ये वाला तो क्रिटिकल है, इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल भी बोल रहे हैं। तो यानी एक तरह से ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही ना बना, यानी बड़ा बना। इसका मतलब कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री, यानी मोर देन 90 डिग्री। तो यानी देखिए अब यहाँ से एक चीज और, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बोले थे ना दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो हम लोग का सेटिस्फाई हो गया था कि लाइट फ्लो डेंसर टू रेयरर, लाइट हमेशा ध्यान रखिएगा डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का चांसेस है। और दूसरा एक और यहाँ पे एंगल, दूसरा क्या, दूसरा एक और कंडीशन ध्यान रखना है कि जो आपतन कोण बन रहा है यहाँ पे वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। जो आपतन कोण बन रहा है वो हमेशा क्रांतीय कोण से ज्यादा होगा तभी जाकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनेगा। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनने का एक और क्या कंडीशन है कि कोण आई इज ग्रेटर देन कोण सी। कोण आई मतलब कि यहाँ पे कोण आई मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, INCIDENT, एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स आपतन कोण क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतीय कोण से, क्रिटिकल एंगल क्रांतीय कोण से। यानी जहां पे ये घटना घट रहा है तो समझिए कि क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया। और जैसे ही ये वाला कंडीशन हुआ समझिए कि हीरा में सेम यही होता है, इसीलिए हीरा पूरे अच्छे तरीका से चमकने लगता है। मृग मारीचिका बनता वो यही कंडीशन बनता। उस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो आपतन कोण होता है ना, कोण आई, वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल तो हम लोग का यहीं तक में बढ़ गया। अभी क्या कि इससे भी और ज़्यादा झुका दिए, तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंट
कोण आई क्या हो गया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट से, यानी इस एंगल ऑफ इंसिडेंट से, यानी ये आपतन कोण के कंपैरिजन में ये तो बड़ा था, तो आप ये वाला जब आप इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है तो यही वाला एंगल हुआ, तो क्रिटिकल एंगल बोल रहा था, तो हम लोग क्रिटिकल एंगल से कंपेयर कर दिया। और क्रिटिकल एंगल कब बनता है, क्रिटिकल एंगल एक तरह का क्या है, आपतन कोण ही है ना। आपतन कोण कब बन रहा है, आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतीय कोण कब बोले, जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया रेयरर मीडियम में, उस सिचुएशन में जो जो अपवर्तन कोण था, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया रेयरर मीडियम में, तो जो आपतन कोण बना था वही आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल का नाम दे दिए। बस यही करना है इसमें, ठीक है। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाला फिगर को अगर हम लोग अलग निकाल के देखना चाहें तो हम लोग निकाल के देख सकते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ये सिचुएशन में इधर से जाएगा फिर इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी ये हम लोग का एक तरह से क्या बन रहा है, ये एक तरह से हम लोगों को बन रहा है क्रिटिकल एंगल का कंडीशन दिखा रहा है ये, कि अगर इधर हम लोग रेयरर मीडियम ले लें और इधर डेंसर मीडियम ले लें, तो देखिए डेंसर से ही डेंसर में रिफ्लेक्ट हो गया। यानी ये जो एंगल बन रहा था, ये जो एंगल कौन सा एंगल, ये नॉर्मल, ऐसा नॉर्मल खींचेगा यहाँ से, ये जो नॉर्मल, ये वाला एंगल को हम लोग एज्यूम करते हैं ना, हाँ ये वाला एंगल जो हम लोगों को बन रहा था, अगर मान लेते लाइट ऐसे ले रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, वो हमेशा क्या है, एंगल आई है वो ग्रेटर देन है किसके कंपैरिजन में, क्रिटिकल एंगल के कंपेयर में, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर कंडीशन पूछे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन बता सकते हैं आप लोग, ये एमसीक्यू में डाल देगा, ये वाला कंडीशन देगा कि कौन सा कंडीशन है, और फिर क्रिटिकल एंगल तो समझिएगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल एंगल को जनरली हम लोग आईसी से डिनोट कर रहे हैं ना। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को भी समझिए। अगर पूछा जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन, तो लाइट हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, पहला कंडीशन होगा, तब होने का चांसेस है। दूसरा है कि आपतन कोण है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, क्रांतीय कोण से, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनेगा। अब क्रिटिकल एंगल कब बनता है, जब आपतन कोण मतलब क्रिटिकल एंगल कब बनता है, जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, रेयरर मीडियम में जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो उस सिचुएशन में जो आपतन कोण बना था वही वाला कहलाता क्रांतीय कोण। यानी यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक होता है अपवर्तनांक बराबर, लिख दे रहे हैं, अपवर्तनांक बराबर होता है एक 1/sin c क्रिटिकल एंगल, यानी sin c मीन्स क्रिटिकल एंगल, यानी ये जो यहाँ पे जो c बनेगा ना एंगल, वही वाला एंगल क्रिटिकल एंगल का। यानी अपवर्तनांक बराबर, डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, अपवर्तनांक बराबर 1/sin c, ये कंडीशन दिमाग में ध्यान, ठीक है। तो आई होप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया। ये दोनों जरूर याद रखिएगा, ये कंडीशन दिमाग में रखिएगा। क्रिटिकल एंगल का कंडीशन समझा दिए, धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे थे, लाइट को और बेंड करते करते जाके हम लोग डेंसर मीडियम में जब लाइट को रिफ्लेक्शन करवा दिए, तो यही बार बार ऐसे रिफ्लेक्ट होते रहेगा, और ये जो भी मटेरियल होगा वो मटेरियल चमकने लगेगा, ठीक है ना। तो फाइनली हम लोगों को ये वाला कंडीशन हो गया। अब इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को और आगे पढ़ना है अभी लाइट में, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों का डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को प्लस में प्रिज्म से भी रिलेटेड है हम लोगों का, वो भी हम लोग देखेंगे। विचलन कौन है, एंगल ऑफ डेविएशन, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हर एक पॉइंट के बारे में जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जनरली कैसे होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब कि प्रकाश, देखिए व्हाइट लाइट है, जो प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, और व्हाइट लाइट है तो लाइट जनरली व्हाइट रंग का होता है, और जब उस व्हाइट रंग को हम लोग एक प्रिज्म से होकर गुजारते हैं ना, तो वो प्रिज्म से बाहर निकलता है लाइट,
और प्रिज्म से बाहर ही निकलता है तो प्रिज्म का एक कंडीशन होता है कि वो उस लाइट को 7 गो डिफरेंट कलर में क्या कर देता है, तोड़ देता है। 7 गो डिफरेंट कलर में तोड़ देगा। और वही जो कलर होता है, वही जो कलर का टूटने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए कौन सा क्या जरूरी है, उसके लिए आपको एक प्रिज्म होना चाहिए और प्रिज्म के साथ साथ एक व्हाइट लाइट होना चाहिए। व्हाइट लाइट को गुजारेंगे तो वो टूट जाएगा। और 7 गो कलर है, 7 कलर का नाम याद करने का तरीका VIBGYOR, VIBGYOR, हिंदी में बोलते हैं वैजानी हप्पी नाला। ठीक है ना। अब इसका बहुत सारा कंडीशन है कि कौन सा कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, कौन सा कलर का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा डिस्पर्स होता है, यानी कौन ज़्यादा झुकता है सबसे ज़्यादा। ये सब बहुत सारा कंडीशन है इसमें, तो इसके बारे में भी हम लोग अभी समझ। देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं, विचलन को देखते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं, फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एक करके दोनों को हम लोग समझते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कि विचलन कोण। ठीक, ये इससे भी क्वेश्चन आता है, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स विचलन कोण। ठीक ना। तो देखिए रियली में एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स विचलन कोण होता क्या, नाम से तो थोड़ा सा पता चल रहा होगा आप लोगों को कि एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स विचलन कोण। विचलन से तो नाम से पता चल रहा है कि कैसा लाइट जो विचलित हो, विचलन करते रहे, इधर उधर भटकते रहे, तो वही लाइट है। कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन कब हम लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोगों को देखने को मिलेगा प्रिज्म में, कि मतलब कि जो अपना रास्ता से क्या भटक जाए। मतलब अगर खाली डेविएशन के बारे में बात किया जाए तो डेविएशन के बारे में बात किया जाए कि जो अपने रास्ता से भटक जाए उसी को बोलते हैं क्या, डेविएशन, यानी डेविएट हो गया। अब एंगल ऑफ डेविएशन कहने का मतलब कि देखिए जब भी कोई एक लाइट एक प्रिज्म से, देखिए थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में हम चर्चा कर देते तो अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं। प्रिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए प्रिज्म से क्या करते हैं, अगर हम लोग एक व्हाइट लाइट डालेंगे तो ये जो व्हाइट लाइट है यहाँ से क्या होगा, देखिए एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है तो ये इधर भागेगा ऐसे, और यहाँ के बाद फिर ये इधर ऐसे मुड़ जाएगा। क्यों ऐसे मुड़ जाएगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल खींचेंगे, देखिए अगर ध्यान से यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल खींचेंगे तो हम हमेशा आप लोग को बताते हैं, हम हमेशा आप लोगों को बताते हैं कि जब मीडियम रेयरर से डेंसर में जा रहा है, हमेशा ध्यान रखिए अभिलंब की ओर भाग रहा है। ठीक है, और एक अभिलंब अगर हम लोग यहाँ खींचेंगे तो देखिए जब डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो देखिए ये जो लाइट है ना वो हमेशा देखिए अभिलंब से कहने भाग रहा है, अभिलंब से दूर भाग रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या बनता है, अगर ये जो इसको हम लोग इमर्ज्ड रेज बोलते हैं यानी निर्गत किरण बोलते हैं, ये जो लाइट है इस लाइट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यानी ये कौन सा लाइट है, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है, इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने के बाद और ये जो इमर्ज रेड है, इस इमर्ज रेज को हम लोग थोड़ा सा पीछे करते हैं। पीछे करने के बाद देखिएगा इस दोनों के बीच में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना यही वाला एंगल कहलाता है हम लोगों का क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, ये वाला एंगल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं, यानी ये जो सीधे लाइट जा रहा था ये लाइट और ये जो इमर्ज्ड लाइट है, इमर्ज्ड रेज, ये दोनों जहाँ पे आकर क्रॉस करता है, काटता है, वहीं पे हम लोग को एंगल ऑफ डेविएशन बोलता है। एंगल ऑफ डेविएशन को मान लेते हैं डेल, यानी छोटा सा एंगल ऑफ डेविएशन होता है। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जनरली इसको एज्यूम करते हैं। तो अगर एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में एक रिलेशन देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक बराबर क्या है, ये देखिए ये वाला एक यहाँ पे एंगल बनता है, इसको हम लोग प्रिज्म में एंगल बोल दे रहे हैं ए। तो अपवर्तनांक बराबर अगर हम लोगों को देखा जाए तो अपवर्तनांक बराबर हम लोगों का क्या आता है, साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2, अपॉन में क्या आता है ए बाई 2। ए बाई 2 के साथ साइन है ना, साइन ए बाई 2। ध्यान रखिएगा यही है हम लोगों का प्रिज्म एंगल। अगर हम लोगों को निकालना है या एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है या प्रिज्म एंगल भी निकालना है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को दिया हुआ रहेगा यहाँ का
ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक दिया हुआ रहेगा और अपवर्तनांक और फिर डेल एम यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ध्यान रखिएगा डेल एम ही है क्या यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण, विचलन। याद रखिएगा इसको, फार्मूला यहाँ से न्यूमेरिकल पूछेगा। एक और हम लोग का इसके बाद हम लोग का एंगल ऑफ डेविएशन के बाद, विचलन कोण के बाद एक हम लोग का डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, ठीक है ना। डिस्पर्सन ऑफ लाइट जिसको हम लोग प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं। देखिए प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का एक वर्ण विक्षेपण होता है जिसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो वर्ण विक्षेपण मतलब कि वो लाइट का विक्षेपण, और ये भी हम लोग का वही है प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट मीन्स लाइट का डिस्पर्स होना, विक्षेपित होना, छोटी कलर में क्या हो जाना, बटना, छोटी कलर नहीं, डिफरेंट कलर में बटना। देखिए देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, सो इसके बारे में समझते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में समझ लेते हैं और यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, उसको भी देखते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का विक्षेपण, हिंदी में लिखिएगा। देखिए प्रकाश का विक्षेपण मतलब क्या है, प्रकाश का विक्षेपण मतलब कि लाइट डिफरेंट कलर में चेंज हो जाना। जैसे देखिए अगर कोई एक प्रिज्म है मेरे पास, हम लोग जानते हैं कि व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से एक व्हाइट लाइट गुजरता है और ये व्हाइट लाइट यहाँ से गुजरने के बाद ये व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर में टूटने की घटना को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे सीधे जाएगा और सीधे जाने के बाद फिर ये 7 कलर में टूट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं। झुकाते नहीं दिख रहा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिए 7 को कलर में टूट गया ना, यहाँ से चला 7 को कलर में टूट गया। और ये 7 कलर में कैसे टूटा, ध्यान रखिएगा। नीचे से टूटता है VIBGYOR, ठीक है ना, VIBGYOR यानी बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला। बी मीन्स बैगनी, जामुनी, नीला, हरियर, पियर, नारंगी और लाल, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है, ये है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट को जब हम लोग प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो डिफरेंट कलर में टूटने की घटना को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 रंग में टूटा कैसे, कौन सा रीजन है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने का सबसे बड़ा कारण कि ये जितना भी लाइट यहाँ पे दिया हुआ है ना, सब लाइट का वेलोसिटी डिफरेंट होता है। ठीक है ना। तो यहां से देखिए जो 7 रंग में टूटने का मेन रीजन क्या है कि सब का वेलोसिटी अलग अलग होने के चलते क्या हो जाता है, कोई पहले ही झुक जाएगा यानी पहले ही डेविएट हो जाएगा, या पहले ही डिफ्लेक्स हो जाएगा। डिफ्लेक्शन में झुका, पहले ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर उससे कम इस तरह से होता है। यानी ध्यान रखिएगा कि ये जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को टूटने का यानी व्हाइट लाइट को जो 7 रंग में विभक्त हो रहा है, 7 रंग में विभक्त होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, डिफरेंट वेलोसिटी।
सब लाइट का डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होता है। इसी के चलते ये क्या हो जाता है, 7 कलर में जल्दी से ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि 7 रंगों में विभक्त होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। व्हाइट लाइट को 7 रंगों में विभक्त होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि सब लाइट का डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होता है और डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट इसका वेवलेंथ भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है, इस तरह से। तो ध्यान रखिए, नीचे से चलते हैं, यहाँ बैगनी, जामुनी, नीला, हरियर, पीयर, नारंगी और फिर लाल। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा बैगनी रंग का वेवलेंथ मीन्स तरंग दैर्ध्य। ये सब क्वेश्चन पूछता है। तरंग दैर्ध्य, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है ना, सबसे कम, याद रखिए यहाँ पे सबसे कम वेवलेंथ किसका, बैगनी रंग का। और जैसे जैसे यहाँ से ऊपरे जाएंगे वैसे वैसे लाइट का जो डिफरेंट डिफरेंट कलर में टूटा, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे जैसे ऊपरे जाएंगे वैसे वैसे उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, वेवलेंथ में तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, नारंगी का। ठीक है, और अगर यहाँ से पूछा जाए सबसे ज़्यादा डेविएशन मतलब कि सबसे ज़्यादा विचलन किसका, कौन सा कलर का हो रहा है, सबसे ज़्यादा विचलन मतलब कि सबसे ज़्यादा झुकना, सबसे ज़्यादा मुड़ाव कौन सा कलर का होता है, सबसे ज़्यादा झुक रहा है। सबसे पहले कौन झुक रहा है, बैगनी, यानी सबसे ज़्यादा झुक रहा है। अगर यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन देखा जाए ना, यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन, तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा, ये वाला जो एंगल होगा बैगनी का। और रेड का सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन बनता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर विचलन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा किरण होता है, कौन सा रे होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन कौन सा होता है, बैगनी। यानी सबसे ज़्यादा डेविएशन या विचलन होता है, सबसे ज़्यादा विचलन होता है, इसीलिए तो मुड़ जाता है, जल्दी से इन्हें झुक जाएगा और सबसे पहले ही निकल जाता है, यानी ज़्यादा ही छटपटाता है, समझे। सबसे कम विचलित कौन सा होता है, सबसे कम विचलन, सबसे कम डेविएशन किसका होता है, सबसे कम डेविएशन लाल का होता है। इस सबसे ज़्यादा, इस सबसे कम। देखिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इसका होता है, लेकिन डेविएशन सबसे कम विचलन होता है ये, इसीलिए तो देखिए ये लंबा दूरी तक तय करता है, सबसे ऊपर रहता है। देखिए सुबेरे और शाम, सुबह शाम में आप देखिएगा कि हमेशा लाल लाल लाइट आता है, रेड रेड लाइट आता है। क्यों, यही वाला लाइट आता है। सोचिए इस तरह का पृथ्वी है, सूरज एने है, तो देखिए जब हम लोग तिरछा हम लोग यहाँ रहते हैं ना, तो देखिए तिरछा ऐसे लाइट आता है। इस सिचुएशन में ये सब भी साथ लाइट आता है, लेकिन ये सब क्या होता है, कोई इन्हीं मुड़ गया, कोई इन्हीं मुड़ गया, कोई ऐसे मुड़ गया, कोई इन्हीं मुड़ गया, इधर उधर मुड़ जाता है। लेकिन लाल रंग क्या है, लाल रंग हम लोग तक पहुँच जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे कम इसका विचलन होता है, सबसे कम। इसीलिए सुबह और शाम में देखिएगा आप लोग कि जनरली क्या होता है, लाल दिखाई देता है। क्यों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में, और इसके चलते भी और देखा जाए कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और फिर बैगनी रंग का। और नीचे से देखिए, जैसे ये तो सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का, फिर इससे कम, इससे कम, इससे सबसे कम किसका, लाल का। अगर वेवलेंथ देखा जाए तो सबसे कम वेवलेंथ इसका, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका हो जाता है, लाल का। तो यहाँ तक हो गया। अगर यहाँ से पूछा जाए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, जो वाइट का रहेगा वही सब का भी फ्रीक्वेंसी होता है। वेलोसिटी पूछा जाए तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी बैगनी का है, क्योंकि सबसे जल्दी ये विचलित हो रहा है, जब से सबसे ज़्यादा डेविएशन हो जा रहा है। वैसे वेलोसिटी के रूप में नहीं हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, वेलोसिटी का फॉर्म में इसको ले सकते हैं हम लोग। बोल सकते हैं।
क्योंकि वेवलेंथ हम लोग का अलग अलग हो रहा है, ठीक है ना, वेवलेंथ हम लोग का अलग अलग हो रहा है। देखिए लाइट है, वो भी लाइट है, वेवलेंथ देखिए सबसे बड़ा कारण यहाँ पे वेवलेंथ होता है लाइट का। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है, सबसे कम डेविएशन किसका होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, कारण क्या है टूटने का, तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होता है, इसके चलते टूट जाता है। अगर सपोज करते इसके ऊपर जस्ट इसका उल्टा करके यहाँ पे एक और प्रिज्म हम लोग लगा देना, एक और प्रिज्म यहाँ पे हम लोग लगा दें ऐसे करके, तो फिर से ये सब लाइट इससे गुजरेगा और फिर जाकर फाइनली एगो लाइट मिलेगा, एगो फिर से हम लोग का वाइट लाइट प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये उल्टा लगाना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ए प्रिज्म एंगल, ठीक है ना। तो यही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अलग अलग फॉर्म में टूट गया, सबका नाम लिख लीजिएगा, V4 लिख दे, V फॉर वायोलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू। कभी कभी ना बिचवा में से निकाल के दे देगा, बोलेगा जामुनी, नीला और हरा, इस तीनों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, तो देखिए जामुनी, नीला, हरा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, इस तीनों में हरियर का वेवलेंथ होगा। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक है ना। तो B फॉर ब्लू, B फॉर बड़का बैल, G फॉर ग्रीन, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक है ना, इसको सब लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और ये सब ध्यान रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऐसा नहीं है कि केवल प्रिज्म के ही थ्रू होगा। प्रिज्म ये एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलेगा, जो एटमॉस्फेयर में जो सतरंगी दिखता है जिसको रेनबो हम लोग बोलते हैं। रेनबो कैसे बनता है, इसी के चलते, यानी जो छोटी छोटी किरण और छोटे छोटा जो बूंद रहता है ना, वाटर का बूंद, उससे भी स्कैटरिंग हो जाता है, वो भी तोड़ देता है, क्योंकि वो भी एक तरह का लेयर बन जाता है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम बन जाता है। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से जब लाइट आगे गुजरेगा तो ब्रेक ही हो जाता है, और साथ साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी वहाँ पे होता है। और फिर धूल कण के चलते भी स्कैटरिंग होता है, जिससे हमेशा देखिएगा कि हमेशा देखते रहते हैं, क्योंकि देखिए ना व्हाइट लाइट हम लोग को वहाँ से आता है इतना पृथ्वी के ऊपर, और धीरे धीरे देखिए सुबेरे शाम तो लाल लाल नजर आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य माथा के ऊपर चढ़ेगा तो फिर डिस्टेंस कम हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाता है तो आराम से फिर व्हाइट लाइट आ जाता है, ताकि सब मतलब कि सब डिस्पर्स इधर उधर डेविएट नहीं होगा, सब विचलन नहीं होता, तो सीधे आराम से माथा पे पड़ेगा। तो इसलिए देखते होंगे आप लोग दोपहर में जनरली कि व्हाइट लाइट एकदम चरक चरक लाइट दिखेगा, लेकिन जैसे शाम फिर होते लगेगा, ढलने लगेगा, फिर से वही लाल 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 टाइप का दिखने लगेगा। ऐसा होता है इसी के चलते, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। लिख लीजिएगा, बैजानी हप्पी नाला, विबग्योर याद करने का तरीका, बैजानी हप्पी नाला, नाला, ठीक है, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। बस इसको आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे इसके आगे वाला टॉपिक, लेंस के बारे में भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का लेंस भी पढ़ना है। लेंस जब हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर एक दिन पूरे लाइट से रिलेटेड आप लोगों का न्यूमेरिकल बता देंगे कि लाइट से किस किस तरह का न्यूमेरिकल होता है, लेंस से, फिर मिरर से, पीछे वाला मिरर वाला जो भी लेक्चर होगा ना वो सब देखिएगा, ठीक है ना। मिरर ये सब का जो भी लेक्चर है बहुत ज़रूरी है देखना, देखिए वो सब पढ़िए, ठीक है। बस, और इसके पहले भी लेक्चर आप लोगों को हम बताए थे, इसका पहले भी लेक्चर आप लोगों को बना कर दिया हुआ है, तो वो सभी लेक्चर कवर करिएगा जिससे कि छूटे नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा से लेक्चर आप लोगों को बताएं। इससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब जो भी लाइट से रिलेटेड बताया, 2-3 लेक्चर है, वहाँ से आप लोग सब लोग कवर करते रहिएगा, ठीक है। बस, थैंक यू, बाय।